हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपा डेली व्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आज है संडे का दिन, क्योंकि मेरी सकरात जो आई थी वो संडे को आई थी। और मेरे घर से कौन आया था ये अभी आपको पता चलने वाला ही है। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक्साइटिंग भरा है। आप देखेंगे कि आज मैं बनाने का पहले मैंने पूछा कि मैं क्या आज बनाऊं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये है कि मेरे को पहले से ही पता था मैंने क्या बनाना है आज। तो मैंने छोले भटूरे आज बनाया सोचा था। और बच्चों को भी बहुत टाइम से फरमाइश थी कि आज छोले भटूरे ही बनाना। मैंने कहा ठीक है, मैं छोले भटूरे बनाऊंगी और सब खुश होकर खाएंगे। तो इस तरह से मैं अपने खाना बनाने की तैयारियों में लगी हुई हूँ। और वहाँ आप देख रहे हैं मेरे बच्चे डांस कर रहे हैं। सब काम मैं करके रेडी हूँ। पूरा मतलब जो सुबह का रूटीन होता है वो सब हमने कर लिया है। और बज रहे थे अभी 12। और यहाँ पर मैं अपना किचन में लगी हुई हूँ तैयारियों में। आप देख रहे हैं जिस तरह से मुझे जैसे जैसे बीच बीच में किचन में भी आ रही थी, मैं बीच में इधर उधर भी देख रही थी। कुछ काम मतलब रह तो नहीं गया, कुछ सेटिंग रह तो नहीं गई। मतलब साफ़ सफाई का ही होता है, थोड़ा संगवाना वगैरह होता है, वो सब मैं साथ साथ कर भी रही थी। और साथ साथ किचन में भी चल रहा था मेरा काम। इस तरह से फिर मैंने भटूरों के लिए पहले मैंने सबसे पहले आटा ही बनाया कि मैं पहले मतलब भटूरों का आटा बना कर रख देती हूँ, फिर उसके बाद छोलों का करूँगी काम, छोले बनाऊँगी। फिर इस तरह से मैंने आटे में सब चीज़ें मिक्स करके मैंने बनाया आटा। भटूरों का आटा इस तरह का होता है कि उसको मतलब आटा भिगोने के बाद गूँदने के बाद उसको हमें 1 घंटा या 1.5 घंटा रखना होता है रेस्ट के लिए, ताकि उसमें खमीर आ जाए। फिर अपना आराम से वो फूले फूले भटूरे बनते हैं। फिर भी आज तो धूप निकल गई भाई। अरे सही है, फिर भी मौसम देख तो सुबह का मौसम देख के तो सुबह का तो ऐसा हो रहा था क्या भी कर लेते हैं। धीरे धीरे खुल रहा है मौसम। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे भाई भाभी आ चुके हैं मायके से। जब तक सकरात का ना आए तब तक ये लगा रहता है कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। और चाहे कोई भी आए, मम्मी पापा आए, भाई भाभी आए, भाई बहन आए, भाई भाई आए, कोई भी आए, लेकिन कोई ना कोई आए तो अच्छा ही लगता है। और मायके से कोई आए तो बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी मतलब ये होता है कि हाँ कोई आएगा कोई आएगा कोई आएगा। काफ़ी इंतज़ार होता है बहुत ज़्यादा। हर तीज त्यौहार पर होता है, ऐसा नहीं है कि सकरात पर ही होता है। हर तीज त्यौहार पर बहन बेटियां आस करती हैं, उम्मीद करती हैं कि कोई ना कोई तो आएगा ही। आने की ही खुशी इतनी ज़्यादा होती है ना कि बस दूसरा तो इतना कुछ मतलब लेने देने का नहीं होता है जितना आने की खुशी होती है। बस वही चाहिए होता है कि हाँ कोई आए जाए। और इसके बाद फिर आ जाते हैं। तो मैंने चाय बनाई है, ठंड थी तो ठंड में तो जितनी मर्ज़ी चाय पी लो उतनी कम है। फिर मैंने चाय बनाई और चाय के साथ नाश्ता वगैरह मैंने रखा। नाश्ता मैंने अभी हल्का ही रखा था, क्योंकि अभी खाना खाना था, भूख का टाइम हो ही रहा था, तो इसलिए मैंने अभी ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं रखा था। सिर्फ एक हल्की सी जो अभी भूख होती है चाय के साथ जो नाश्ता चाहिए होता है वही रखा था। और इसके बाद फिर मैंने सबके लिए चाय छानी। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, मस्त आ रही है, मस्त। छोड़ दो बेटा अभी चाय पी लो मम्मी को। आ जाओ कन्नू बंद करो अपना ये खेल। और फिर चाय वगैरह होने के बाद फिर हम आ जाते हैं अपनी रसोई में। और फिर यहाँ आने के बाद मैं अपने छोलों की तैयारियों में लग जाती हूँ। पहले मैंने मसाला जो प्याज टमाटर का होता है उसका पेस्ट बनाया और फिर छोलों की तैयारियाँ की। और यहाँ पर सब मेरे हस्बैंड और मेरे भाई दोनों बातचीत कर रहे हैं। यहाँ बच्चे बैठे हैं और उधर मम्मी जी बैठी हैं।
वो अपना आराम कर रहे हैं। सुबह से सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लगे हुए थे। अब आ गए हैं तो आने के बाद ही होता है कि हाँ चलो खाना पीना ही करना है, सारे काम हो गए हैं। अब यहाँ पर हम अपना रसोई में जाके, मेरी भाभी मेरे पास खड़ी थी, वो मुझसे बातें करे जा रही थी। वो उनको ये होता है कि मैं दीदी के पास ही खड़ी रहूँगी, मैं वहीं बातें करूँगी। तो हम दोनों यहाँ बातें भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। यहाँ मैंने अपने सब्ज़ी बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और आटा तो मैंने लगा ही दिया था, सिर्फ छोले रह रहे थे और चावल बनाने रह रहे थे, जो कि उन्होंने कहा था कि जीरा राइस बना लो। मैंने कहा ठीक है, वो बना लेते हैं। और यहाँ पर कुकर वगैरह मैंने पेस्ट वगैरह बनाना शुरू कर दिया है। और आप जानते हैं जब कोई घर में आ जाए तो उसका एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता है। और बस यही होता है कि हाँ जल्दी जल्दी से सब काम हो जाए, खाना पीना हो जाए, फिर आराम से बैठ के हम बातचीत करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, खूब बातचीत करें। क्योंकि बहुत टाइम बाद मिलना होता है, कोई ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी कोई मिल जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत तीज त्योहारों पर ही मिलना रह गया है अब तो। ऐसे ही है लाइफ, सभी की बिज़ी है। ऑफ़िस वाले ऑफ़िस में बिज़ी हैं, घर वाले घर में बिज़ी हैं, सब अपने अपने कामों में बिज़ी रहते हैं। बस यही है कि जब कभी मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और बहुत खुशी होती है। और भाई भाभी के आने की तो खुशी कुछ अलग ही होती है। तो इस तरह से फिर अब मैं आ गई हूँ, मैंने छोंक वोक लगा दिया है और अब छोले बनकर रेडी हो जाएंगे। और दूसरी साइड मैंने जीरा राइस भी चढ़ाने लगी हूँ मैं, वो भी रेडी है इस तरह से। और बच्चे लोग अपनी मामी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और खूब उनके साथ खेल भी रहे हैं। मैंने कहा ज्योति आप उनको लेके बैठो, इतने मैं खाना बना लेती हूँ। वो बीच में आके बार बार परेशान करे जा रहे थे, कभी कुछ उठा रहे थे, कभी कुछ उठा रहे थे। तो मैंने कहा आप इनको लेके बैठो, मैं इतने जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो वो उन बच्चे मामी के साथ अपने लगे हुए हैं खेलने में। मैंने कहा ठीक है, मुझे कम से कम थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा खाना बनाने के लिए। तो फिर यहाँ मैंने अपनी यहाँ मेरा खाना वाना सब रेडी हो चुका था। फिर मैंने सोचा चलो 2-4 बर्तन है चाय के, वो सब मैंने साफ़ कर दिए। और आप देख सकते हैं जीरा राइस रेडी है, छोले रेडी हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने हैं। और इसके साथ मैंने थोड़े से तरी वाले ही बनाए हैं, क्योंकि साथ में चावल थे तो चावलों के साथ थोड़े तरी वाले ही छोले अच्छे लगते हैं। और जो वो सूखे सूखे होते हैं, टाइट होते हैं, वो नहीं खाए जाते हैं। सर्दी का वैसी टाइम है, नहीं अच्छे लगते हैं। और इस तरह से फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड डाल दिया है। उसके बाद मैं अब लग जाती हूँ भटूरे बनाने में, जो कि सबको ज़ोरों से भूख लग रही थी। सब वेट कर रहे थे कि कब खाना आएगा। मैंने कहा ठीक है, जल्दी से फटाफट से बनाते हैं भटूरे, जो कि बाज़ार जैसे तो नहीं बनते हैं, लेकिन बाज़ार से भी अच्छे बनते हैं। प्योर होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, अच्छे तेल में बने होते हैं, बिल्कुल ऑयल फ्री होते हैं। आप देख सकते हो मेरे भटूरे की शेप कितनी अच्छी आई है। मैदा ऐसा है कि उसको हम कितना ही बढ़ा लें और फिर छोटा हो जाता है। इतना मतलब उसमें टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं है। भटूरे बनाने में टाइम पूरा लगता है, उसको स्प्रेड करने में पूरा टाइम लगता है। लेकिन ये है कि हाँ सबको बहुत अच्छे लगे, बहुत टेस्टी बने थे, सॉफ्ट थे, क्रिस्पी थे, ऑयल फ्री थे। सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा मतलब तेल वेल टपकता है ना, वो अच्छे नहीं लगते हैं। सब साफ़ सुथरे ही थे, ऐसा नहीं है कि हाँ उसमें मतलब ज़्यादा ऑयल है। बहुत अच्छे बने थे। मैं ऐसा नहीं है मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, मैंने बहुत बार बना चुकी हूँ मैं, ऐसा नहीं है। पर ये भटूरे बनाने का जब टाइम आता है ना, बस उसको बेलते रहो, स्प्रेड करते रहो, यही होता है। बाज़ार वाले पता नहीं कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, और वो अपनी ट्रिक बताते भी नहीं हैं। लेकिन ये है कि हमने जैसे ही घर में बनाए बहुत अच्छे बने थे। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने मैंने अच्छे दिख रहे हैं, साफ़ सुथरे हैं, ये नहीं है कि हाँ टूटा फूटा है। और सबको फिर मैंने खाना सर्व किया, मेरी भाभी ने सबको खाना दिया, लगा कर प्लेट दी है, सर्व किया है इस तरह से। और फिर लास्ट में हम दोनों ने खाया था।
कैसे? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अच्छे लगे? मस्त, बाजार वालों से भी बढ़िया हैं? बाहर मार्केट में भी क्या मिलेंगे आपको। ये तो ज्यादा हो गया। कसम से हैं? अच्छे लगे ना? कोई ऑयली नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम सॉफ्ट। घर के तो प्योर होते हैं ना भाई। जीजू अपने रिव्यू दो। घर वालों के रिव्यू तो आप जानते ही हैं ना, कितना ही अच्छा उनको बनाकर दे दो, उनके तो बस ऐसे ही होता है कि हाँ बहुत अच्छे हैं। यहाँ आ जाते हैं हम दोनों की बारी। अब हम दोनों का खाने का टाइम हो गया था एज़ यूजुअल, जैसे कि घर की लेडीज़ होती हैं, सबको खिलाने के बाद ही बाद में नंबर आता है। शादी तो दादी मत बताइए। ठीक है। मेरा भाई है ये मेरी भाभी है। भाई से ज्यादा जो सुंदर है, ब्यूटीफुल है जो। हमारा भाई भाभी। देखो, ये है मेरा सारा सामान सकरात का। ये वाली पन्नी यूज कर रहा होगा। और फिर यहाँ पर भाई ने भाभी ने सबको सामान दिखाया, और ये गोंद के लड्डू आए थे, मूंगफलियाँ, खीर, रेवड़ी और बहुत सारा सामान आया था। बच्चों के कपड़े भी आए थे, जो कि बच्चे बहुत खुश हो रखे थे अपने कपड़े देखकर। आप तो जानते हैं नाना नानी मामा मामा के यहाँ से तो कुछ भी आ जाए सब अच्छा है, सब बढ़िया लगता है। और बच्चों को देखो कपड़े देख के तो उनकी खुशी और डबल हो गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कह रहे ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह से। अब दो बच्चे हैं तो घर में आपस में तो यही होगा ना। ये मेरा है। मेरी छोटी बेटी की ड्रेस है ये, और बड़ी वाली की जो ब्लैक वाली है ये ड्रेस है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगी थी दोनों को, बहुत खुश हुए दोनों। और फिर अब आ जाता है जाने का टाइम, जो कि 6 बज चुके थे। उनको काफ़ी लेट भी हो गया था, फिर चाय वाय पीने में थोड़ा सा लेट हो गया था। बैठे थे हम, बातचीत कर रहे थे, तो अब 6 बज गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि लंबा सफ़र है, और बाइक पे आए थे तो फिर जाना था, ठंड भी बढ़ चुकी थी, अब जाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर भाई रेडी हो रहे हैं, जा रहे हैं। इस तरह से नीचे आ गए हैं हम। हाँ ठीक ठीक, बढ़िया। और अब बाय कर रहे हैं बच्चे से। जाने ही नहीं देंगे। यहाँ हमने अपनी भाभी के साथ एक दो फ़ोटो क्लिक की, जो कि बहुत अच्छा लगा। और गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मेरी वीडियो बताना कमेंट में कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।